आजकल हम सब लोग एक बात को ज़्यादातर सोच रहे होंगे कि क्यों हमारे वेदर में, हमारे एटमॉस्फेयर में अचानक इतने चेंजेस आ रहे हैं। क्यों हमें गर्मी के मौसम में बारिश महसूस हो रही है और ठंडी में गर्मी महसूस हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस रिपोर्ट में आप देख पा रहे हैं कि कैसे ईयर बाय ईयर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है और सेकंड रिपोर्ट में इंडिया इस चीज़ में सेकंड रैंक पर है। तो ग्लोबल टेम्परेचर मतलब अर्थ का टेम्परेचर, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत बुरी चीज़ है। ये जो हम आजकल वेदर में, क्लाइमेट में चेंजेस देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हो रही है। और इसका एक बहुत बुरा इफेक्ट हमारे ओजोन लेयर पर भी पड़ रहा है, जिससे हमारे ओजोन लेयर को हानि हो रही है। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि हमारी ओजोन लेयर धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और हम सभी को पता है कि ओजोन लेयर हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। वैसे इस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करें तो ये आज का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा और बहुत बुरे इफ़ेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर को हो रहे हैं, जिससे हम ह्यूमंस को प्रॉब्लम्स हो रही है। और आगे अगर हम इसको रोक नहीं पाए तो आगे चलकर भी हमें इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। भी आप सब लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस कैसा होता है। तो हम ह्यूमंस डिफरेंट चीज़ों को जलाते हैं, हमारे गाड़ियों में से गंदा धुआं निकलता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है उनमें से गंदा पानी निकलता है, गंदा धुआं निकलता है, और हम अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। तो इन ऐसी अनेक चीज़ों के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में गंदी गैसेस रिलीज़ होती है, हीट रिलीज़ होती है, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है और हमारे वेदर में, क्लाइमेट में चेंजेस दिखाई देते हैं। और इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग ही है अर्थ का टेम्परेचर रेट। ये तो पता चल गया है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या है और ये कितना खतरनाक है हमारे लिए और हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। बट अभी हम इनके सॉल्यूशंस पर बात करेंगे, और ऐसे सॉल्यूशंस जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और इस ग्लोबल वार्मिंग के परसेंटेज को थोड़ा कम कर सकते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हम अपनी तरफ से थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस को जानने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशंस को। पहला सॉल्यूशन है यूज़ बाइसिकल्स। हम सबको साइकिल चलाना तो आती है, बट आजकल हम सबको एक बहुत बुरी आदत पड़ गई है कि हमें आसपास कोई काम करने जाना हो या फिर दुकान से सामान लाना हो या फिर और भी कोई छोटे मोटे काम करने हो तो हम अपने गाड़ियों का यूज़ करते हैं। हमें गाड़ियों का नहीं तो हमें ऐसे जगहों पर साइकिल का यूज़ करना चाहिए। साइकिल का यूज़ करने से हमारे दो फ़ायदे होंगे। पहला तो हमारा पेट्रोल या फिर डीजल बचेगा, और दूसरा साइकिल चलाने से हमारी फिज़िकल एक्सरसाइज हो जाएगी। तो हमें जहाँ पर भी मौका मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल्स का यूज़ करना चाहिए। और आप सभी को भी ध्यान में रखना है कि जहाँ साइकिल की गरज हो वहाँ पर हमें ज़रूर से ज़रूर साइकिल का ही यूज़ करना है। सॉल्यूशन है स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर। हम सब लोग ये तो सुनते आ रहे हैं कि पानी बचाओ, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। बट ये जो चीज़ें हैं, ये जो कोट्स है, वो हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ ना करते हुए अपने वर्चुअल लाइफ में यूज़ करते हैं। मतलब कि हम इन चीज़ों को अपने सोशल मीडियाज़ पर, अपने व्हाट्सअप स्टेटस में, ऐसी जगहों पर यूज़ करते हैं। हम इस चीज़ को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ ही नहीं करते। अब उल्टा हम पानी को वेस्ट करेंगे, इधर हम स्टेटस डालेंगे कि पानी बचाओ, जल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बट दूसरी तरफ हम पानी को फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज भी कई ऐसे जगह है जहाँ पर पानी नहीं मिलता है, हमें खुद जाकर पानी पहुँचाना पड़ता है वहाँ पर। अगर हम ऐसे किसी इंसान को एक दिन के लिए बिना पानी के रख देंगे तो वो इंसान तिलमिला उठेगा, वो बिना पानी के नहीं रह पाएगा। वैसे ही हम सब लोग भी एक दिन भी क्या 1 घंटा 2 घंटा पानी के बिना नहीं रह सकते। इतना पानी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हमें पानी का वेस्टेज रोकना चाहिए, उसे सेव करके रखना चाहिए। जिस तरह हम अपने पैसों को सेव करके रखते हैं, फालतू वेस्ट नहीं करते, उसी तरह हमें पानी को भी इतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना हम अपने पैसों को देते हैं। तो हमें ऑल ओवर बात यही है कि पानी को वेस्ट नहीं होने देना है। कुछ भी करो पर पानी को वेस्ट ना होने दो, क्योंकि पानी सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं खुद नहीं, आप खुद अपने आप से पूछ के बताओ कि पानी इंपॉर्टेंट है या नहीं। थर्ड सॉल्यूशन है प्लांट ट्रीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए। ट्रीज प्लांट करना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो चलिए आज एक काम कीजिए, एक बड़े ट्री का बी लीजिए, उसे ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर एक प्लांट बड़ा हो सकता है, और उसे रोज़ सुबह शाम पानी दीजिए। और उसे 1 साल बाद देखिए कि जो आपने ट्री लगाया था वो बड़ा हो गया है और
आपको ये देख के बहुत खुशी होगी और आप ही से कई लोग मोटिवेट होके वो लोग भी ट्रीज़ लगाएंगे। और हम सभी को पता है कि ट्री हमें ऑक्सीजन देता है, छांव देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हमें ट्रीज़ प्लांट करने पर ध्यान देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट कीजिए। फोर्थ सॉल्यूशन है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। आजकल सारे प्रोडक्ट्स में ऐसा सिंबल दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब क्या होता है कि ये प्रोडक्ट्स रीयूज़ हो सकता है, रिसाइकल हो सकता है। और ऐसे कई भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपने घर में उनको रीयूज़ कर सकते हैं और उनको अच्छे कामों में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हमें ऐसे ही बाहर नहीं फेंकना चाहिए, ना ही जलाना चाहिए, ना फिर और भी कई कामों में यूज़ नहीं करना चाहिए। उन्हें डस्टबिन में डाल के जो कचरे वाला आता है उनको देना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स रिसाइकल होंगे। अगर ये प्रोडक्ट्स हम कहीं बाहर फेंक देंगे तो उल्टा गंदगी होंगी। तो हमें इन प्रोडक्ट्स को डस्टबिन में फेंकना चाहिए और ये डस्टबिन में फेंके हुए प्रोडक्ट रिसाइकल होते हैं और हमारे पास वापस से बनकर आते हैं। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को अगर हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए, या फिर हमें इन प्रोडक्ट्स को डस्टबिन में डाल के कचरे वालों को दे देना चाहिए। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को वेस्ट नहीं करना है और ना ही इधर उधर फेंकना है। फिफ्थ एंड लास्ट सॉल्यूशन है स्प्रेड अवेयरनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर करना है। ग्लोबल वार्मिंग के परसेंटेज को अगर हमें कम करना है तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होना चाहिए। इसके जो बुरे परिणाम आजकल हमारे एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं, इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। वरना ये ग्लोबल वार्मिंग जो आजकल इतना बुरे इफेक्ट्स दिखा रही है, वो कई सालों बाद इससे भी भयानक रूप लेगी और हमारा एटमॉस्फेयर इसको कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर हम एटमॉस्फेयर को कम करते जाएंगे तो कैसा होगा। तो हमें ये जो मैंने सॉल्यूशंस बताए उसको अप्लाई करना है, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना है और इस ग्लोबल वार्मिंग के परसेंटेज को कम करने में हेल्प करना है। तो प्लीज़ मेरे इस सॉल्यूशंस को अप्लाई ज़रूर करना। वीडियो के लास्ट में बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मैंने सॉल्यूशंस बताए उन सॉल्यूशंस को अपने डेली लाइफ में अप्लाई करना और ग्लोबल वार्मिंग के परसेंटेज को थोड़ा कम करने में हेल्प करना। वरना ये ग्लोबल वार्मिंग भी कोरोना जैसा आगे जाके बहुत हानि पहुंचाएगा हमारे एटमॉस्फेयर को। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना और लोगों को इसके बारे में अवेयर करना और इसको कम करने में अपनी तरफ से और अपने दोस्तों को भी इसमें पार्टिसिपेट करने को ज़रूर लगाना और उनको भी इन सॉल्यूशंस के बारे में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।